आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम किस तरह से हुआ और इस युद्ध में सम्मिलित सभी देशों ने अपने अपने तरीके से अपने देश हित में क्या क्या दावे किए, इस बारे में आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, इजरायल और ईरान के बीच 12 दिनों के संघर्ष के बाद युद्ध विराम ने दुनिया को राहत दी है। मध्य पूर्व में इस संघर्ष से वैश्विक युद्ध छिड़ने का डर था, खासकर जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अटैक कर दिया, बमबारी की। इधर युद्ध विराम से कुछ मिनट पहले ही ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहरों पर हमला किया, लेकिन हमलों का ये दौर तेहरान की आखिरी मिनट की बहादुरी का प्रदर्शन लग रहा था। दोस्तों, इस ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर बमबारी की, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष के वैश्विक रूप लेने की आशंका बढ़ गई थी। फिर मिस्टर ट्रंप ने नाटकीय ढंग से घोषणा की कि तेल अवीव और तेहरान ने युद्ध विराम के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि युद्ध विराम ने अब तीनों देशों अमेरिका, ईरान और इजराइल को जीत का दावा करने की स्थिति में ला दिया है। वो अपने देशों के लिए क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका यह दावा कर सकता है कि उसने ईरान की परमाणु क्षमताओं को काफी हद तक कम कर दिया। इजराइल कह सकता है कि इजराइल ने तेहरान को काफी हद तक कमजोर करने का दावा कर सकता है। ईरान विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के सामने खड़ा होने और पीछे न हटने का दावा कर सकता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युद्ध के समय में घरेलू संदेश एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस युद्ध में कमोबेश तीनों देशों ने जो इसमें इन्वॉल्व थे, प्रचार तंत्र के द्वारा प्रोपेगेंडा वार से अपने देश को लोगों का भरोसा जीतने का प्रयास किया, अपने लोगों को शांत करने का प्रयास किया। दोस्तों, अमेरिका को पता था कि संघर्ष आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। अगर भू राजनीतिक विचारों को अलग रखा जाए तो ये एक लंबा युद्ध श्री ट्रंप के लिए राजनीतिक रूप से हानिकारक हो सकता था, जिन्होंने अक्सर अपने पूर्ववर्तियों जो उनके प्रेडिसेसर थे, अमेरिका को हमेशा के लिए युद्ध में ले जाने के लिए फटकार लगाई थी। उनका कहना था कि जो पूर्ववर्ती जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं अमेरिका के, उन्होंने हमेशा अमेरिका को बाद में ढकेलने का काम किया है। हम जानते थे कि तेहरान को लोकप्रिय घरेलू समर्थन
खोए बिना बढ़ते तनाव के रास्ते में हटने के लिए एक निकास मार्ग की आवश्यकता थी। इसलिए ईरान द्वारा कतर में अमेरिकी बेस पर हमला करने के बाद दिलचस्प बात यह है कि चेतावनी के बाद ट्रंप ने जवाबी हमला नहीं करने का फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक पोस्ट किया, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा है और शायद ही कोई नुकसान हुआ हो। उन्होंने समय से पहले सूचना देने के लिए ईरान को धन्यवाद भी किया। दोस्तों, मिस्टर ट्रंप द्वारा मध्यस्थता किए गए युद्ध विराम को दोनों देशों द्वारा पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। यह तीनों के लिए अपने अपने तरीके से जीत वाली स्थिति रही है। अमेरिका ने इस संघर्ष में कोई भी व्यक्ति नहीं खोया और अपनी मारक क्षमता का भरपूर प्रदर्शन किया और शांति स्थापित करने का श्रेय भी लिया। दोस्तों, इजरायल ने ईरान के खिलाफ अपनी हवाई श्रेष्ठता, एयर सुपीरियरिटी स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए उसने परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया और तेहरान की हवाई सुरक्षा को बेअसर कर दिया। हवाई हमलों से हुए भारी नुकसान ने इजरायल को धारणा की लड़ाई में भी मदद की, जिससे उसकी छवि एक दृढ़ लड़ाकू बल के रूप में उभरी। इजरायल को बड़ा फायदा यह हुआ कि अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हो गया, क्योंकि लंबे समय से अमेरिका इस संघर्ष को ईरान बनाम इजरायल के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था और इसमें शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। दोस्तों, ईरान में अमेरिकी हमले ने न केवल तेहरान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वाशिंगटन तेल अवीव के साथ मजबूती से खड़ा है। भू राजनीतिक छवि को बढ़ावा देने के अलावा उनके प्रदर्शनों से श्री नेतन्याहू को घरेलू स्तर पर भी लाभ होगा, क्योंकि वो अगले साल होने वाले चुनाव में भाग लेंगे। दोस्तों, ईरान के प्रतिरोध की बयानबाजी ने उसे अपने परमाणु ठिकानों पर हमले के खिलाफ अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए मजबूर किया। अपने विरोधी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को ध्यान में रखते हुए मिस्टर अयातुल्ला ने संघर्ष को बढ़ने से रोकने के लिए कतर में अमेरिका के हवाई अड्डे पर हमला करने का फैसला किया था। कतर सरकार और अमेरिका द्वारा बताए गए अनुसार इस बारे में दोनों को पहले सूचना दे दी गई थी। इस प्रकार यह हमला ईरान के लिए एक सम्मान बचाने वाला था, एक फेस सेवर था। मिस्टर ट्रंप ने अग्रिम सूचना के लिए ईरान को धन्यवाद भी दे दिया। दोस्तों, हमले से पहले की चेतावनी स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि तेहरान अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन हमलों का सिलसिला शुरू करने का उसका कोई इरादा नहीं था। जहां तक इजरायल पर हमले की बात है, तो तेहरान युद्ध विराम लागू होने से कुछ मिनट पहले तक मिसाइलें दागता रहा। इसलिए मिसाइलें दागी गई, लेकिन किसी की जान नहीं गई और ईरान को पीछे हटने का रास्ता मिल गया, क्योंकि उसने ये अटैक करके अपने होम ऑडियंस को शांत कर दिया।
वह इसने ये इस अटैक से ईरान ने अपने लोगों को यह स्पष्ट कर दिया कि ईरान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सामने खड़े होने की अपनी छवि को बढ़ाने में कामयाब रहा। दोस्तों, मध्य पूर्व में युद्ध विराम का स्वागत है, बिल्कुल ठीक है। युद्ध विराम से जो मिडिल ईस्ट में बर्बादी होने वाली थी वो बच गई और इससे विश्व शक्तियों को राहत मिली, जो इस क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे युद्ध के आर्थिक और भू राजनीतिक नतीजों को लेकर चिंतित थे। लेकिन यह एक नाजुक शांति है। परमाणु स्थलों पर नुकसान के संबंध में अमेरिका और ईरान दोनों ने दावों पर विचार किया है। कोई भी निश्चित नहीं है कि ईरान के यूरेनियम भंडार का क्या हुआ। यह विराम एक राहत की बात है, लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। दुनिया को यह उम्मीद है कि ये सभी प्लेयर्स बातचीत के मेज पर वापस आएंगे और कोई कूटनीतिक स्थायी शांति स्थापित करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे प्रेरित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।